चलिए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 विषय रसायन में इकाई फर्स्ट है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में हम लोग देखेंगे आज ठोसों में संतुलन, जिसको बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड। पैकिंग इन सॉलिड। तो हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टल में पैकिंग की अरेंजमेंट होती है ना। तो किस प्रकार से होती है, क्रिस्टल जब बनते हैं तो उसमें बहुत सारे अवयवीकरण बोल रहा हूँ, मतलब अणु, आयन, परमाणु, तो वो क्या होते हैं, एक निश्चित रूप से अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलन। तो देखते हैं कि संतुलन क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवीकरण, क्रिस्टल निर्माण के दौरान अवयवीकरण मतलब अणु, आयन, परमाणु, जहां पर अवयवीकरण की बात आते हैं वहां पे आप लोग बोल सकते हैं अणु, आयन, परमाणु। ये तीनों चीज यहाँ पर क्या रहेंगे, अवयवीकरण के रूप में रहेंगे। ठीक है, अधिकतम घनिष्ठ संतुलित होने का प्रयास करते हैं ताकि वे एक दूसरे के अधिकतम नजदीक रह सके। इन प्रकार ठोसों में उनके अवयवीकरण निबिड़ संतुलन में रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम एक क्रिस्टल निर्माण करते हैं तो क्रिस्टल जब निर्माण करेंगे तो उसमें जो अवयवीकरण रहेंगे वो क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, अरेंजमेंट रहेंगे, है ना। इस प्रकार से क्या रहते हैं, अरेंजमेंट रहती है। तो ठोसों में संतुलन जो है दो प्रकार से हम लोग देखेंगे, है ना। तीन पद में होती है, एक विमीय घनीय संतुलन और द्विविमीय और त्रिविमीय। चलिए आगे देखते हैं ठोसों में संतुलन, जिसको बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड। क्या बोलते हैं, पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक, अब देखते हैं कि ठोसों में संतुलन जो है कितने भागों में डिवाइड होती है। जनरली तीन भागों में डिवाइड रहती है। एक होती है एक विमीय घनीय संतुलन, है ना, एक विमीय घनीय संतुलन। ठीक है, एक विमीय जिसमें हम देखेंगे कि ये सिर्फ इस प्रकार से अरेंजमेंट रहेंगे। एक विमीय इस प्रकार से जो है क्रिस्टल इसकी अरेंजमेंट रहेगी। और द्विविमीय घनिष्ठ संतुलन देखते हैं। ठीक है, द्विविमीय घनिष्ठ संतुलन क्या होता है, इसके अंतर्गत दो भागों में रखा गया है, वर्ग घनिष्ठ संतुलन और दूसरा है षटकोणीय घनिष्ठ संतुलन। ठीक है, पहला है वर्ग घनिष्ठ संतुलन, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग। सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग, सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग क्या बोलते हैं, SCP। अब देखते हैं उसके बाद षटकोणीय घनीय संतुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो वर्ग घनीय संतुलन और दूसरा देखिए षटकोणीय घनीय संतुलन, ये किसके अंतर्गत आता है, द्विविमीय घनीय संतुलन के अंतर्गत दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग एंड हेक्सागोनल सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग, राइट। एंड थर्ड है त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। ठीक है, अब देखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संतुलन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, द्विविमीय वर्गाकार और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलन जिसको बोलते हैं, ये आएगा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संतुलन। अब देखो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलन भी और उसके बाद षटकोणीय, है ना, लास्ट देखो द्वितीय षटकोणीय दिख रहा है, वो भी प्रथम तल ऊपरी और नीचे तल पर डिवाइड रहती है। और दूसरा होती है उसमें चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में ढकना, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संतुलन को हम लोग
अच्छे से अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में जाते हैं कि क्या होता है एक विमीय घनीय संकुलन, उसके बाद द्विविमीय, उसके बाद त्रिविमीय। ठीक है, आज इतना देखते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला हम लोग ठोसों में संकुलन को हम लोग पहला जो पॉइंट वर्गीकरण किया गया है इसमें देखते हैं एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। इसको हम लोग बोल सकते हैं वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, राइट, ODC बोलते हैं। वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग जिसको बोलते हैं एक विमीय घनीय संकुलन। क्या होता है? एक विमीय घनीय संकुलन में गोलों की एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक विमीय, आप देख सकते हैं, एक दूसरे गोले को स्पर्श करते हुए, है ना, एक रो है गोलों का, ये दिख रहा है, क्या कर रही है? ये गोला किसको टच कर रही है? दूसरे गोला को, और दूसरे गोला फिर तीसरे गोला को। इस प्रकार से एक विमीय संरचना का निर्माण करती है। ठीक, एक विमीय संरचना, इसमें प्रत्येक गोलक का जो कण है वो दो पास वाले गोलों को क्या कर रही है? संपर्क कर रही है, एक दूसरे गोलों को टच कर रही है। एक दूसरे के निकटवर्ती गोलों की संख्या उनकी समन्वय संख्या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं समन्वय संख्या। ठीक, तो समन्वयक संख्या क्या कहलाती है? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समन्वयक संख्या इनकी क्या कहलाएगी? यदि मैं देखूं इस गोले को, तो इस गोले को कितने गोले टच कर रही हैं? यहाँ पर एक गोले को कितने गोले टच कर रही हैं? इनकी संपर्क स्थल देखेंगे, एक गोले को यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग देखेंगे कि एक विमीय घनीय संकुलन में जो होती हैं, एक गोले को टच करने वाली जो है, इधर से ये गोला टच कर रही है और इधर से ये गोला इनके संपर्क में है। तो क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2, क्योंकि एक और ये दो गोले मिलकर के एक गोले को क्या करती हैं? संपर्क करती हैं। तो इनकी क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। उप समन्वयक संख्या जिसको बोलते हैं वो होगी 2। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये गोले को जो है इधर से ये गोले टच करेगी और इधर से ये गोले, है ना, 1 और 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इनकी कोऑर्डिनेशन संख्या हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग द्विविमीय अवस्था में घनीय संकुलन की बात करते हैं। चलिए हम लोग पहला देखिए एक विमीय, अब देखते हैं द्विविमीय अवस्था में घनीय संकुलन। हमने पहला देखा था कि एक विमीय अवस्था में घनीय संकुलन जो है कितनी, एक जो गोले हैं उसको 2 गोले टच कर रही थी, है ना। दूसरी बात करें द्विविमीय अवस्था में, तो उसके अंतर्गत जो है पहला क्या है? वर्ग घनीय संकुलन जिसको बोलते हैं सीक्वेंस क्लोज्ड पैकिंग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SCP। ठीक है, तो वर्ग घनीय संकुलन में हम लोग देख सकते हैं डायग्राम से कि इस प्रकार अब यहाँ पर देखो ये जो गोला है, नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्ग घनिष्ठ संकुलन, सीक्वेंस क्लोज्ड। एक के ऊपर एक क्या है? सीक्वेंस है, एक के ऊपर क्या है? सीक्वेंस है ना। तो सीक्वेंस अवस्था है जिसको बोला गया है वर्ग घनीय संकुलन, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक गोले को कितने गोले एरिया में कवर अप करती है? एक गोले को
कितने गोले जो है संपर्क करती हैं। तो ये हमारा गोला है, तो इसको जो है फर्स्ट गोला यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट नंबर का गोला इनको संपर्क कर रही है। दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपरी भाग इनको संपर्क कर रही है क्या, नहीं कर रही। इसकी क्लोज पैकिंग में आप देखिएगा ये जो है इनको संपर्क कर रहे हैं। और दूसरा देखो ये तो ऊपर में है, नहीं कर रही है, तो ये हम लोग दूसरा मानेंगे, है ना। दूसरे गोले ये हैं, देखो ये भी संपर्क कर रही है। अब देखते हैं तीसरा गोले कौन सा है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये है जो उनको संपर्क कर रही है, तीसरा गोला। अब जो है चौथी गोले की हम लोग बात करें तो ये है चौथी गोला। देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्रॉस पैकिंग, ये गोले को कितनी सीक्वेंस में पैकिंग कर रही है, कौन कौन सी गोला। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट गोला यहाँ पे पैकिंग कर रही है, और उसके बाद सेकंड से थर्ड यहाँ पर पैकिंग हो रही है। उसके बाद देख सकते हैं चौथा, है ना, ये चौथा है, और उसके बाद ये। तो कुछ इस प्रकार से घन की संरचना बनाए, ठीक है, घन की संरचना बनाए। तो इसी को बोलते हैं वर्ग। वर्ग दिख रहा है आप लोग को, घनीय संकुलन। ये जो वर्ग है उनमें चार कोनों में ये जो है संपर्क करेगा। अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या हमको निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या होगी, 1 2 3 4, कितनी समन्वय संख्या होगी, 4। तो समन्वयक संख्या क्या होगी, 4 है। तो यही है वर्ग संकुलन, जिसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं। यदि ये रो इसको टच नहीं कर रही है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। ये गोला इनको कहीं पर भी काम नहीं आ रही है। अब इनको हम लोग नाम दे सकते हैं ए। तो ये कौन सी गोला हुई, ये तीनों गोला इनको मिल करके बना रही है, कौन सी ए, और ये ए, तीन ए मिल करके सीक्वेंस बना रही है। इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है ए व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हर एक पंक्ति में क्या होती है, ए पंक्ति जो क्या कर रही है, दूसरी पंक्ति के ए को, हर एक पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति क्या हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई, जिसको ए क्या कर रही है, टच कर रही है गोले को। दूसरी पंक्ति में ये ए जो है दूसरे गोले को टच कर रही है, उसी प्रकार तीसरी गोले में ये ए। तो हम लोग बोल सकते हैं ए रो, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। इसी के अंतर्गत दो भागे में मैं बताया था कि द्विविमीय अवस्था घनी संकुलन को दो भागों में बांटा गया है, वर्ग घनी संकुलन और दूसरा है षटकोणीय घनी संकुलन। तो पहला हम लोग देखे वर्ग घनी, दूसरा हम लोग देखते हैं षटकोणीय घनी संकुलन, हेक्सागोनल। हम लोग दूसरा देखेंगे, ये हम लोग देख लिए वर्ग घनी संकुलन। अब दूसरा देखते हैं षटकोणीय घनी संकुलन, ठीक है। षटकोणीय घनी संकुलन जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से इनकी संरचना होती है।
चलिए देखते हैं कि हेक्सागोनल मतलब 6 भागों में गोले क्या करेंगे, एक दूसरे को संपर्क करेंगे, है ना। 6 गोले मतलब हम लोग ये जो गोला है आप देख पा रहे हैं, ये जो गोले को 6 गोलों में कवर अप रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 गोले इसको क्या करेंगी, टच करेंगे, तब ये कहलाता है हेक्सागोनल। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितने गोले संपर्क की हैं, एक गोले को 6 गोले, इसीलिए क्या नाम है इनका, षटकोणीय घनीय संकुलन। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि 6 गोले ने इसको कवर अप किया है। तो कुछ इस तरीके से संरचना इसकी बनती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह कोना से इनको कवर अप किया गया है, एक गोले को संपर्क में लिया गया है ना। अब इनकी जो है क्या है, ए बी, उसी प्रकार ए बी, उसी प्रकार बी ए, इस प्रकार से संरचना इनकी बनती है। तो देख सकते हैं कि प्रत्येक को दूसरी कतार के जो गोले हैं, प्रथम कतार के जो गोले को रिक्त स्थान में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जो केंद्र में प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में रहते हैं, जिसको बोलते हैं षटकोणीय घनीय संकुलन। अब षटकोणीय घनीय संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर हमको देखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, समन्वयक संख्या हिंदी में बोले तो 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार द्विमीय संकुलन के उप संयोजक संख्या कितनी है, 6। तो 6 गोलों के केंद्रक में षटकोणीय के कोनों पर जो है प्रथम पंक्ति के व्यवस्था में, प्रथम पंक्ति की व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पंक्ति बी, सेकंड पंक्ति में देखेंगे ए, फिर थर्ड पंक्ति में देखेंगे बी, फिर फोर्थ पंक्ति में देखेंगे ए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस क्रम को बोलते हैं बी ए क्रम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। चलिए देखते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होती है। ये 2 भागों में विभाजित होती है, एक होती है वर्गाकार और एक होती है षटकोणीय। वर्गाकार और षटकोणीय दोनों भागों में विभाजित रहती हैं। कुछ इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो हम लोग द्विमीय वर्गाकार संकुलन के बारे में देखें तो जब द्विमीय वर्गाकार जो है निविड़ संकुलन परत में जब प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोले को क्या करती हैं, ठीक ऊपर होती हैं। इस व्यवस्था में दोनों परत के गोले जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रम में जो है व्यवस्थित रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गोले के ऊपर जो है क्षैतिज के जो गोले हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, है ना। आप 3D में इसके डायरेक्शन देखेंगे तो इनकी जो घनी का जो संकुलन है वो इस प्रकार से अरेंजमेंट रहती है, और अरेंजमेंट रह के क्या बनाएगी, ये घनीय संकुलन बनाएगी, है ना। इस प्रकार से घन की संकुलन बनाती है। ये है 3D डायरेक्शन में आप देखोगे तो इस प्रकार से जो है दिखाई देगी, है ना, जिसको ए क्रम में रखा जाता है। व्यवस्था है इसकी जो क्रम है ए क्रम में रखा गया है। इसी को बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठकीय। ठीक है, दूसरा देखते हैं द्वितीय कोष्ठकीय निविड़ संकुलन। द्विमीय वर्गाकार हमने समझा, अब देखते हैं दूसरा द्विमीय
षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें पहला आता है प्रथम तल के ऊपर दूसरी तल को रखना। प्रथम तल के ऊपर दूसरी तल को रखना। तो हम लोग दूसरा समझते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, नेक्स्ट देखो त्रिविम निबिड़ संकुलन। त्रिविम निबिड़ संकुलन के अंतर्गत पहला आता है प्रथम तल के ऊपर द्वितीय जो परत है उसको रखना, और दूसरा आता है कि द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखना। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो एक गोले को जो है 6 गोलों ने क्या किया है, घेर रखा है। उसी प्रकार देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 गोलों ने क्या किया है, घेरा है। एक गोले को कितने गोले ने घेरा है, 6 गोलों ने घेरा हुआ है। तो प्रथम तल के ऊपर द्वितीय परत को रखना। अब इसको आप लोग जो है पलटा कर कैसे देखोगे तो इनके जो छिद्र है यहाँ आप लोग को दिखाई देगी। कितना, 3 आप लोग को छिद्र दिखाई देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 गोलों ने इसको क्या किया है, यहाँ पर जो है इसको रखा है। तो इसी को बोलते हैं प्रथम तल के ऊपर द्वितीय परत को रखना। जब हम ये परत को इसके ऊपर रखेंगे तो इनकी भी जो रिक्तियां हैं, यहाँ पर जो रिक्तियां हैं 3 रिक्तियां जो बनती है वो क्या हो जाएगी, दूसरी परत कहलाएगी। उसी प्रकार हम द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखना, तो जस्ट अपोजिट इनमें हो जाएगी। इनकी जो संरचना है कुछ इस टाइप की। जस्ट नीचे देखो इनकी जो डायरेक्शन है, फर्स्ट की क्या है, प्रथम तल के ऊपर। तो प्रथम तल के ऊपर कुछ इस तरीके से संरचना बनेगी, और इसमें जो है इसकी डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो संरचना है उसकी किसको टच करेगी, यहाँ से ये संरचना अपनी इस टाइप की, और ये जो है सेंटर की है तो सेंटर इस तरीके से आएगी, और ये जो तीनों संरचना है वो इस प्रकार से घेर के रखेगी, है ना। तो ये होती है प्रथम तल के ऊपर परत को रखना, जिसको नाम भी दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, HCP, और ये क्या है, HCP और CCP। तो फर्स्ट नंबर का आप लोग को दिखाई दे रही है, ये है उसी प्रकार से इसमें भी तो क्या होती है, ये जो षटकोणीय निबिड़ जो संकुलन है, द्वितीय परत के ऊपर षटकोणीय रूप में इनकी जो संरचना बनेगी किस प्रकार से बनेगी, ठीक। ये क्या है, 6 कोनों से मिलकर के जो संरचना बनी हुई है वो बोलते हैं षटकोणीय। तो क्या होती है, षटकोणीय के बीच यदि इन 3 जो गैप जो रिक्तियां हैं उसको हम लोग मिला दें तो कुछ इस प्रकार से इनकी जो संरचना दिख रही है आप लोग को, ये क्या बनेगी, इस टाइप से इनकी संरचना जो है बीच में रिक्त रहती है, खाली रहती है, ठीक है। वो जो रिक्तियां होती है ये इनसे आकर के क्रॉस बाइंडिंग हो जाएगी, ये इधर, और ये बीच में जो डायरेक्शन है अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कुल समन्वय संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने गोले हैं, यहाँ पे 6 गोले और इधर 6 गोले, तो मिला करके कितनी हुई कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या कितनी होती है,
समन्वयक संख्या देख सकते हैं कितनी होती है, ऊपर 6 और नीचे 6, तो कितनी होगी इनकी समन्वयक संख्या 12, 12, 1 2 3 4 5 6 और 6 कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन संख्या इनकी 12, 12 दोनों की वैसी होगी, समन्वयक संख्या क्या होगी 12 होगी। और कितने जो घेरे हुए जो संख्या स्थान है वो क्या कहलाती है, इनकी जो घेरने की जो स्थान है वो होगी 75%। कितनी घेरने वाली जो संख्या है वो घेरा गया जो स्थान है वो 75 या 74 भी बोल सकते हैं इसी को। दोनों में किसमें, HCP में भी उतना है और CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और घेरने की स्थान कितना है 74% है ना, घेरा गया संख्या जिसको बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं, A B और ये C, कौन सी संख्या A B C संख्या, ठीक है। तो देखते हैं द्वितीय परत की चतुर्फल की रिक्तियां तृतीय परत के गोले को क्या कर रही हैं, ढक रही है, और इस स्थिति में तीसरी परत की गोले को प्रथम परत की गोले क्या कर रही है, एकदम सीधी रेखा में ढक रही हैं। तो इस पैटर्न में जो है ए बी और बी सी की संरचना जो बन रही है, ए बी और बी और सी, है ना। चलिए HCP और CCP आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पर, और उनमें कुल संख्या जो है बंद संकुलन होती है, क्या होती है, संकुलन की व्यवस्था इनकी क्या रहती है, बंद संकुलन में रहती है। घेरा गया स्थान कितना है, 74 स्थान इन्होंने घेरा है, तो 74 स्थान क्या है, इन्होंने घेरा हुआ है। और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो दोनों में क्या होती है, 12-12 कोऑर्डिनेशन नंबर पाई जाती है, ठीक है। और आगे इनकी भौतिक गुण देखें तो कम आघात वर्धनी और अधिक आघात वर्धनी इस प्रकार से होती है। उदाहरण है बेसिलस मैग्नीशियम और जो है एल्यूमिनियम और जो है सिल्वर में पाई जाती है।